ज़हूर हाशमी नाम है। जी हमारा हर साल होता है डांस प्रमोशन टेस्ट, यानी कि ग्रेडिंग होती है, इंस्ट्रक्टर्स की ग्रेडिंग होती है, उसमें हर साल करते हैं। पिछले साल नहीं हो सका क्योंकि कोविड की वजह से, तो इस साल हमने किया है इसको। दूसरी है कि अवेयरनेस लोगों में पैदा करने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल मास्क पहन के अपने आप को बिल्कुल एक जगह अपने आप को कैद कर दें, तो उस चीज़ से बचत होती है। जिस वक्त अपने आप को अपनी बॉडी को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप रेगुलरली मीट भी ले रहे होते हैं, अपनी हरकत को प्रॉपरली कर रहे होते हैं, तो ऑलरेडी आप कोरोना से सेव अगर आता भी है तो वो कोरोना अंदर ही अंदर वो डिफीट हो रहा होता है बॉडी को, क्योंकि प्रॉपरली आप उसे जंग लड़ रहे होते हैं। तो इसके अंदर मायूसी पैदा करना, घबराहट कि बंदा हो गया, दुनिया के सारे निज़ाम को छोड़ देना, ये नथिंग है। हमने इसको प्रूव किया प्रॉपरली, हम आए यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने करवाई है, सारा कुछ किया है, फिटनेस, बॉडी फिटनेस, जिस्मानी सब कुछ हमने किया, इसलिए किया है कि लोगों को बताएं कि ये मायूसी नहीं है, इससे हमने जंग लड़नी है। और ज़िंदा दिल लोगों का जिंदा कौमों का तरीक़ाकार यही होता है कि वो प्रॉपर तरीके से इसको डिफीट करें, इसके साथ जंग करें और इसमें जीत अपनी को इसमें यकीनी बनाएं। तो हमारी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उसको जारी रखा जाए, जिस्मानी सरगर्मियों को जारी रखा जाए, ताकि हम इस कौम को आगे लेके बढ़ें। अभी टाइम से सारे ब्लैक बेल्ट आए हैं। जी जी, ठीक है, तो मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपकी मेन रीज़न है कि उसके हवाले से कि बेरोज़गारी के वजह से, उसके बारे में बिल्कुल देख लें आप जी के स्कूल्स बंद हैं। अक्सर जो टीचर हैं वो स्कूल्स में ट्रेनिंग करवाते हैं, तो एक हर जगह अब सबसे पहले स्कूल्स को बंद किया जाता है। टीचर्स हैं, सारा हमारा एक निज़ाम है कि हर जो फैमिली है वो स्कूल के साथ रिलेटेड है, कोई पढ़ रहा है कोई पढ़ा रहा है, तो हुकूमत सबसे पहले स्कूल्स पे पाबंदियाँ लगाती है। तो उसको देखना चाहिए कि तरीक़ाकार तय करें, डिस्टेंस करें, एक दिन छुट्टी दे के कर सकते हैं, किसी ऐसा तरीका अपनाएं कि तालीम में भी हर्ज ना हो और प्रॉपरली हमारा रोज़गार भी चलता रहे। अच्छा, मास्क के हवाले से बता देगा कि मास्क हम ट्रेनिंग के दौरान तो हम नहीं पहन सकते, ट्रेनिंग के दौरान तो हम नहीं पहन सकते। हमारी प्रॉब्लम है कि हमने हार्ड एक्सरसाइज करनी होती है, लेकिन ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद या आते हुए मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान क्योंकि हम हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को फिट करते हैं, इसके लिए हमें प्रॉब्लम होती है मास्क पहनने। उस साथ साथ यहाँ पे तमाम जो इंस्ट्रक्टर्स आप देख रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स के अंदर जो है मार्शल आर्ट की खिदमत जो है सर अंजाम देते हैं। जहाँ पे जब स्कूल बंद होते हैं तो ये तबका भी एक जो है मुतासिर होता है, और इनको हौसला देने के लिए एक इवेंट किया गया, जहाँ पे आप ये सुनते हैं कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। लेकिन लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है मास्क ना पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें, आप जो है दिलेर हो जाएं। हम ये दिलेरी नहीं सिखा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि एक्सरसाइज जो है वो ज़रूरी है। खुदारा कि अगर दोबारा ये कोरोना की लहर फैलती है तो इसके अंदर कोई ऐसी SOPs बना के हमारे इन तमाम इंस्ट्रक्टर्स को जो बेरोज़गार हो रहे हैं इनको दोबारा इन किया जाए, या इनके लिए कोई पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि ये बेरोज़गार हो। तो ये चीज़ सिखाने के लिए आज हमने किया, और साथ इसके साथ साथ जदीद ट्रेनिंग दी ताकि स्कूल जब दोबारा खुलते हैं तो इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके ऊपर ये काम है। कितने ब्लैक बेल्ट यहाँ पे हैं? यहाँ पे तकरीबन 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हमारे पास। जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो कितने हैं? इंस्ट्रक्टर्स की तादाद 100 के करीब थी हमारे पास। और स्टूडेंट्स? टोटल हमारे पास जो तादाद थी वो 200 के करीब है, और इसमें 100 के करीब हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स थे जो ब्लैक बेल्ट मास्टर्स हैं। थैंक यू सो मच। मेरा बात करने का। और उसके बाद शान ज़हूर हाशमी साहब सेंसिंग एकेडमी खान साहब जो टीचर हैं, और इनके अलावा बाकी इंस्ट्रक्टर जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। मैं ऑलरेडी खुद ब्लैक बेल्ट 3rd डान हूँ। अभी इंशाल्लाह आज के बेल्ट प्रमोशन टेस्ट में मेरी डिग्री चेंज हो गई है ब्लैक बेल्ट 4 डान के लिए, मैंने खुद पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा मैं पिछले 7 साल से एक प्राइवेट स्कूल के साथ जॉब कर रहा हूँ, जो कि कोरोना जब से स्टार्ट हुआ उसकी वजह से आज तक हमें स्कूल वालों ने दोबारा से रीज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया। देखिए, मैं ये दरख्वास्त करूँगा आपके मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट स्कूल से भी कि अगर वो SOPs के मुताबिक बाकी टीचर्स को हायर कर रहे हैं, 1 डे स्कूल को ऑन करते हैं, 1 डे ऑफ करते हैं, तो उसमें हमें स्पोर्ट टीचर्स को भी लाया जाए, SOPs पे अमल करवा के हमें फ़िटनेस की ट्रेनिंग के लिए बरकरार रखा जाए ताकि हमारा रोज़गार भी चल सके। लास्ट 8 मंथ से हम बेरोज़गार हैं, हमारा कोई रोज़गार नहीं है, और हम प्राइवेट तौर पे ऑनलाइन 1-2-4 क्लासेस करवा के 1-2 क्लब हैं वहाँ पे ट्रेनिंग करवा के हम अपना रोज़गार जो है ना वो कमा रहे हैं और कर रहे हैं। तो उस पर मेरे ख्याल से हमारा अखराजात बराबर नहीं होते, पूरे नहीं होते। तो बेहतर ये होगा कि मेरी एक दरख्वास्त प्राइवेट स्कूल से और गवर्नमेंट से है कि गवर्नमेंट SOPs के तहत स्कूलों को भी अलाउ करे और स्कूल के अंदर प्रॉपर इस चीज़ को अथराइज करे, ताकि एक स्पोर्ट टीचर जो भी हैं जो जिस फील्ड से भी हैं ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकें। तो आज के इवेंट से माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट हुआ, और बच्चों के हवाले से, हम सब के हवाले से एक 8 महीने से कोई एक्टिविटी नहीं थी,
जो एक्टिविटी हुई उसमें हमने देखा कि हमारा माइंड सेट ओपन हुआ, हमारी फिजिकली बॉडी जो है वो एक्टिव हुई है। बहुत सारी वीकनेस थी, लास्ट 8 मंथ से हमने एक्टिविटी कोई नहीं की, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स थी। लेकिन आज की एक्टिविटी से ये पता चल रहा है कि हमें ये एक्टिविटीज़ हर हफ्ते, हर महीने, हर 15 दिन बाद करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में और हमारे अंदर इम्यून सिस्टम और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ सके, जिसकी वजह से हम कोरोना का जो है ना शिकार ना हो, बल्कि कोरोना को शिकस्त दे सकें। तो बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, थैंक यू वेरी मच।